कल करवा चौथ है। करवा चौथ के लिए कुछ विशेष बातें हैं। इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने का विषय ये है कि भद्रा सुबह सुबह 6 बजे से और 6:21 तक, माने केवल 21 मिनट की भद्राएं हैं। जो माताएं बहनें अपनी सास के हाथ से सरगी लेती हैं वो भद्रा से पहले ही लेंगी। भद्रा में सरगी लेना बहुत अशुभ माना जाता है, तो भद्रा से पहले ही अपनी सास का मुख देखेंगी और भद्रा से पहले ही सरगी लेंगी। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो इस बार करवा चौथ पर बहुत शुभ पड़ रहा है, इसलिए करवा चौथ पर जो इस समय ग्रह नक्षत्रों का योग बना है वो 29 वर्ष बाद बना है। 29 वर्ष बाद ऐसा योग बनने के कारण करवा चौथ इस बार की बहुत शुभ है। चंद्रमा लगभग 7:55 पर निकलने का समय है। बाकी अलग अलग भारत के जो हिस्से हैं उनमें अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे। बाकी जो मैं बता रही हूँ वो वृंदावन के आधार पर बता रही हूँ। यहाँ पर लगभग 7:55 का समय है चंद्रमा के उदय होने का। ये व्रत माता गौरा को समर्पित होता है और गणपति बप्पा को समर्पित होता है। ये व्रत सर्वप्रथम भगवती पार्वती जी ने रखा था और उसके बाद इस व्रत को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से रखवाया था कि महाभारत काल में अगर तू अपने पतियों की रक्षा करना चाहती है तो माता गौरा को याद कर और गणपति बप्पा को समर्पित करके इस व्रत को करो, जिससे इस महाभारत काल में तुम्हारी रक्षा हो सके। तो द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। ये व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। कई लोग चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जा रहा है। ये व्रत शुभता के लिए रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये व्रत केवल सुहागिन स्त्री रख सकती हैं। ये व्रत पुरुष भी रखते हैं, ये व्रत बालक भी रखते हैं, ये व्रत कन्याएं भी रखती हैं ताकि उनको अच्छा सुयोग्य वर मिले। ये व्रत बालक रखते हैं ताकि गणपति बप्पा से उनकी विद्या बुद्धि बढ़ने का उनको वरदान मिले, भगवती गौरा उन पर प्रसन्न रहें। ये व्रत पुरुष भी रखते हैं ताकि माता गौरा की कृपा से वो जहाँ कहीं भी जाएं उनका वर्चस्व सदा सुरक्षित रहे। तो ये व्रत कोई भी रख सकते हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। आप कल के दिन जो ये व्रत रख रहे हैं इसकी कहानी भी बड़ी प्यारी है। इस व्रत में 7 भैयाओं की बहन ने ये व्रत रखा था और भैयाओं ने झूठ बोलकर अपनी बहन का व्रत खुलवा दिया था, तथापि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम के वशीभूत होकर भी हमें कभी झूठ का आदि कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रहकर गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं, अपने सास ससुर से माताएं आशीर्वाद लेती हैं, उनका सदा सुहाग सुरक्षित रहता है। आजकल कई घरों में हमने देखा है सजने पर लिमिट से ज़्यादा जोर रहता है। सजे धजे चंदा को एक लोटा पानी चढ़ाया, वो भी सामूहिक रूप से एक किटी पार्टी की तरह, और फिर होटल पे खाना खाने के लिए चले गए। इस तरह ये व्रत नहीं किया जाता है। इस व्रत में अपनी ही रसोई में भोजन बनाना चाहिए। चंद्रमा को भी भोग लगाना चाहिए, गणपति बप्पा को, माँ गौरा को भोग लगाना चाहिए, अपने सास ससुर को भोग लगाना चाहिए और फिर इस व्रत को आपको अपना खोलना चाहिए। अपने बूढ़े माँ बाप को देखे बिना कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं किया है और आप किटी पार्टी की तरह या अपने सेलिब्रेशन की तरह चले गए होटलों में खाना खाने, तो ये कोई परंपरा का निर्वाह नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आपको इसको अच्छी तरह से समझना होगा। आप सभी के लिए करवा चौथ बहुत शुभ हो, ऐसा मैं भाव करती हूँ और आपको कल की करवा चौथ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।